मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख सका। अब आप सुन ले और इन सबको समझा दे। जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? रिश्ता हरगिज खत्म नहीं करूंगी। कभी तो हमारे बारे में सोच लिया करें, अपने बारे में सोच लिया करें, इन सबको छोड़ दिया करें कभी तो। ड्रामा सीरियल कैसे तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में दोस्तों अब शमशेर की हालत बहुत ही खराब हो गई है और अब वो चाहता है कि वो बाबा साहब से जब तक बदला नहीं लेगा उसे सुकून नहीं आएगा। जिस पर दोस्तों महक उसे काफी कुछ समझाएगी भी कि बाबा साहब बहुत ताकतवर हैं, हमारे हालात वैसे ही बहुत खराब हैं, हम बाबा साहब का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। दोस्तों पर शमशेर जिसे अपनी माँ का बहुत ही गम होगा कि आखिरी बार भी उसने अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा और बाबा साहब की अना जीत के और उसकी माँ हार गई, इसलिए उसे बहुत ही गुस्सा होगा कि मुझे बाबा साहब का ये गुरूर खत्म करना है। खैर दोस्तों महक शमशेर के हर फैसले में उसका अब साथ देने लगेगी क्योंकि शमशेर ने जो भी महक के साथ किया है उससे ज्यादा उसको सजा मिल गई है। दोस्तों पर इतना सब होने के बाद एक इंसान सुधरने की करता है पर बाबा साहब तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। उसे अभी भी महक से इतनी नफरत है कि वो फिर से उसे मारने का इरादा करते हैं। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बाबा साहब शेरू को घर बुलाएंगे और उसे कहेंगे कि तुम्हारी मौत उस लड़की से जुड़ी हुई है, अगर तुम चाहते हो कि तुम भी जिंदा रहो तो तुम उस लड़की को खत्म करो। इस पर शेरू दोस्तों ये सुनकर फिर से हैरान हो जाएगा और वो बाबा साहब को कहेगा कि आप जानते हैं कि मेरे इस गलती के करने पर मुझे कितनी बड़ी सज़ा मिली है और शमशेर साहब भी कितना परेशान हुए थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप बेशक मेरा सर कलम कर ले पर मैं ये काम दोबारा नहीं करूँगा। दोस्तों पर बाबा साहब को पता होगा कि शेरू यही जवाब देगा, इसीलिए बाबा साहब पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं, यानी कि दोस्तों शेरू का कोई फैमिली मेम्बर होगा और फिर बाबा साहब शेरू को कहेगा कि मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसलिए तुम्हारी फैमिली मेरे पास तब तक महफूज है जब तक तुम उस लड़की को मार के नहीं आते। दोस्तों पर शमशेर को ये सारी हकीकत मालूम पड़ जाएगी और वो उसे कौन बताएगा? दोस्तों वो दारा उसे बताएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही बाबा साहब शेरू को ब्लैकमेल करके और उसे इस काम के लिए वापस भेज देगा तो दारा भी वहाँ से निकल जाएगा और वो सीधा जाकर शमशेर के पास पहुँचेगा। जिस पर शमशेर दोस्तों दारा को देखकर उसे कहेगा कि अब आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं, मुझे अपनी माँ से तो मिलने नहीं दिया, अब क्या फ़ायदा यहाँ आने का। दारा दोस्तों शमशेर को कहेगा कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है और यकीन जानो मैंने बाबा साहब को बहुत कहा था कि वो तुम्हें बुलाए पर उनकी जिद ने यह गवारा नहीं समझा। खैर मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। दोस्तों पर शमशेर का कोई मूड नहीं होगा कि वो दारा से किसी भी किस्म की बात करे और वो फिर जाने ही लगेगा तो दारा शमशेर को कहेगा कि बाबा साहब ने फिर से महक को मारने के लिए शेरू को कह दिया है। दोस्तों दारा ये बात अभी कर ही रहा होगा कि सामने महक भी आ जाएगी और वो भी ये बात फिर से सुन लेगी। शमशेर दोस्तों ये बात सुनकर पीछे मुड़ने ही लगेगा और वो कहेगा कि क्या कहा तुमने, मैं देखता हूँ कि मेरे होते हुए महक को अब कौन हाथ लगाता है। और फिर दोस्तों वो बाबा साहब की तरफ जाने ही लगेगा तो दारा उसे रोक देगा और उसे कहेगा कि तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा।